हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और जी तो यहाँ मैं जा रही हूँ डॉक्टर के। मैंने आपको बताया था कि मुझे डॉक्टर के निकलना है, तो बस मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। मैं नहा वहा लिया, बहुत ही गर्मी बहुत ज़्यादा तो बस आज जाना डॉक्टर के, तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ यहीं से मैं। तो बस यहाँ हमेशा की तरह व्योम ही लास्ट में आता है लॉक वगैरह लगा के, क्योंकि मैं तो नहीं करती। तो मुझसे कहता है कि तुम जाओ, मैं लॉक लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी। और डॉक्टर के जाने से पहले मुझे 4-5 दिन ही सोचना था अच्छा डॉक्टर के जाना है, डॉक्टर के जाना है, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। और इस बार हम लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी डॉक्टर के, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस बार तो बहुत लोग आए थे, वरना तो पिछली बार हम लोग गए थे तो बहुत कम लोग थे। तो वो वाला ब्लॉग मैंने बनाया था, बट वो आ नहीं पाया। तो इस बार मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। और बस ये हमारी इधर इस रूम में हम लोग रहते हैं, और बस यहाँ लिफ्ट का व्योम वेट कर रहा है। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बिल्कुल धूप ऐसी जैसे स्किन पूरी जलने लगी थी। बट डॉक्टर के यहाँ तो जाना ही था हम लोग को। तो ये थी हमारी सुंदर सी सोसाइटी। और मैं खाना वाना खा चुकी से मैं तो मैं हॉल में आके बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। और एक एडिटिंग करना भी एक बहुत बड़ा काम लगता है कि नहीं इसको टाइम से कर दूँ, और ब्लॉग का हर एक चीज़ आगे ये शूट करना है, ये दिखाना, वो करना है। तो बस टाइम से डॉक्टर के हम लोग पहुँच गए थे हम लोग। तो फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। और इस समय तो थोड़े बहुत ही लोग बैठे हैं। जैसे जैसे हम लोग को वेट करते रहे, वैसे धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। और मतलब ऐसा लगता नहीं कोई टच ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है कि टाइम ऐसा चल रहा है। पहले तो इसे सोचते नहीं थे। बट मेरा नंबर भी आ गया था। मुझे डॉक्टर से कहना पड़ा था कि भैया हमें जल्दी बुला लीजिए, मेरे हस्बैंड को कहीं जाना है। क्योंकि हॉस्पिटल में 3 महीने से 4 महीने से मैं आ रही हूँ, तो वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे से पहचान गए हैं। तो जो हमारी डॉक्टर है बहुत अच्छी है। हमारी डॉक्टर है निशा ग्रोवर, बहुत अच्छी डॉक्टर है मेरठ की। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से बात करती है। और हॉस्पिटल आओ तो मैं देखती हूँ लोगों की कितनी समस्या है। एक कपल आया था, तो जो वो कह रहे थे हमारे पास सब कुछ है, हर चीज़ है, पर बच्चे नहीं हैं। तो मतलब मुझे सोच के बड़ा ख़राब लगा कि हाँ ये मतलब कैसे कैसा, मतलब कितना लोग कष्ट होते। तो बस यहाँ मैं भी वेट कर रही थी अपना नंबर का, मेरा नंबर कब आएगा। और भीड़ बहुत बढ़ गई थी। तो पता है मैं आपको बता रही कि मैं हॉस्पिटल में अंदर गई थी डॉक्टर के पास। तो मैं बैठी इतना वेट कर रही थी, तो एक बहू आई अपनी सास के साथ। तो उसने डॉक्टर को इशारा किया कि देखिए मेरी सास मुझे खाना नहीं देती है, मुझे ऐसा वैसा। और वो बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। तो उसने डॉक्टर से शिकायत की, डॉक्टर ने उसकी बहुत क्लास लगाई, बहुत क्लास। तो ये देखिए मेरा नंबर आ चुका है, मैं अंदर आके बैठ चुकी हूँ। और यहाँ देखिए जो सीट दिख रही है, यहाँ मेरी डॉक्टर बैठती हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत दिखा लेती हूँ। तो अभी वो आएंगी तो ये यहाँ पे बैठती हैं वो, तो उनके सामने जस्ट जाके मैं बैठती हूँ। तो बस उनके जस्ट सामने मैं बैठती हूँ। और बस यहाँ मैं वीडियो शूटिंग करी थी कि बस मुझे आवाज़ आ गई चलिए अंदर आ जाइए आप भी। और जस्ट मैं उनके सामने बैठती हूँ, डॉक्टर बैठी। और जैसे ही वो मैंने को जूम किया तो मुझे बुलाने आ गई कि चलिए आइए आपका नंबर। तो इधर देखिए रोड कितनी खाली है लॉकडाउन की वजह से। पता है मैं आपको सच बता रही हूँ, एक भी शॉप नहीं खुली थी। मैंने सोचा कि बीच में कैमरा निकाल के मैं कहा छोड़ो रहने दो। बट एक भी शॉप नहीं खुली थी कि कुछ हम वहाँ से पानी भी ले लें, एक मतलब पीने के लिए, कि हम एक बॉटल भी ले लें हम लोग। सारी शॉप बंद थी, सब कुछ बंद था, मतलब A to Z कुछ भी नहीं खुला था। मैंने खाली गन्ने के रस का ठेला देखा था बस मैंने। बहुत दर्द हो रहा। तो हम लोग अभी अभी घर आए हैं और हालात आप तो देख रहे हैं। आज बहुत भीड़ थी डॉक्टर के यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो सब कुछ ठीक है, मेरा हर चीज़ ठीक है, तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज डॉक्टर के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और कुछ भी खा के नहीं गए थे घर से, कुछ भी खा के नहीं गए थे। तो इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, बस पूछो नहीं। तो अभी तभी हम नहाने गया क्योंकि हमको तुरंत निकलना है। तो मैं सबसे पहले क्या किया है, मैंने हाथ मुँह धो लिया है, सैनिटाइज़ वगैरह कर लिया। तो सबसे पहले मैं चावल चढ़ाना होगा, क्योंकि विमल का पहले मुझे नहाने दो। और मैं सुबह नहा के भी गई थी, पर मुझे आके भी नहाना, मैं शैम्पू भी करूँगी क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत जगह टच होता है। तो अब सब कुछ ठीक है। और अब हमें 14 दिन बाद बुलाया है, जो बाकी चीज़ें टेस्ट करेंगे वो। बाकी सब कुछ मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, सब कुछ हर चीज़ नॉर्मल है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ उनके लिए, क्योंकि कढ़ी रखी है रात की। तो मैं चावल चढ़ा दूँगी, कढ़ी गर्म कर दूँगी। मेरी हालत इतनी ख़राब है कि बोलने की कंडीशन भी नहीं, मतलब बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो चलिए मैं जब नहा धो लूँगी, मैं चावल चढ़ाती हुई व्योम को निकलना है, कढ़ी गर्म कर दूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और नहाने के बाद मैं पीऊँगी नारियल पानी, तो फ्रूट्स खा लूँगी कुछ मैं।
चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, क्योंकि नाकों से लग रहा है मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने चावल वगैरह चढ़ा के मैं नहाने चली गई, तब मैं नहा के बैठी, अब जाके अच्छा लग रहा है। मतलब हॉस्पिटल जाने से ऐसा इंसान अजीब सा लगता था, आप कितना बीमार हो, इतनी भीड़ थी, बाकी धूप से ना बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत थकावट हो जाती है हॉस्पिटल जाके। तो ये देखिए कितना अच्छा मौसम है और कितना मतलब बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो अब आप लोग ज़रा हवा की आवाज़ सुनिए, तो मैं यहाँ अपनी आवाज़ बंद कर रही हूँ। तो बस मैं अभी सो के उठी हूँ और थक गए थे, और शाम को फिर मैं झाड़ू वाड़ू मारी थी, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था, तो फिर मैंने सुबह झाड़ू वगैरह कुछ लगाई नहीं थी। तो पहले हॉस्पिटल पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था, तो फिर मैंने आने के बाद झाड़ू वगैरह लगाई और फिर अपने घर में बात करी। मेरे भाई की इंगेजमेंट थी कल, तो हम लोग बस उसी में बात कर रहे थे। तो हम लोग को जाना है और पूरी फैमिली को मिस कर रहे थे, सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो अगर मैं गई तो मैं वहाँ का व्लॉग बनाऊँगी, बहुत मस्त व्लॉग बनेगा वहाँ का। तो का फ़ोन आ गया था, सामने वाली आंटी का फ़ोन आ गया था, तो वही पूछ रही, तेरा हाथ कैसा है? मेरे हाथ पे ना, मैं जल गई थी ना, तो मैंने तुरंत लगा लिया था गीला आटा, तो ये मैं लगा दिया था तो ठीक हो गया, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हॉस्पिटल से आने के बाद ना कुछ मन नहीं करता, मतलब ऐसा अजीब सा माहौल हो जाता है ना कि बस। तो अजान हो रही है। अजान के बाद बात करती हूँ। तो अजान हो गई है और मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए चाय बना लूँ। आज मौसम बहुत अच्छा, देखिए कैसे पेड़ हिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हॉस्पिटल से आने के बाद ना अजीब सी मतलब थकावट सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत थकावट सी हो रही थी। अब मैं बताया कि मेरे घर में कल फंक्शन था, मेरे कज़िन भाई की इंगेजमेंट थी, तो हम लोग पहुँच नहीं पाए और वो लोग भी बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि घर की लड़कियाँ होती तो मस्ती होती, डांस वगैरह होता है। तो कोविड के चक्कर में कोई नहीं गया, तो बट अब नवंबर में शादी है तो मैं जाऊँगी। और बहुत टाइम बाद, मेरी शादी के 3 साल बाद, मेरी शादी को 3 साल हो गया, तो 3 साल बाद का फंक्शन हो रहा है, तो मेरी शादी का पहला फंक्शन होगा मेरे घर में। तो मैं कल वही उनसे डिस्कस कर रही थी कि क्या लूँ, क्या पहनूँ, क्या नहीं। तो मैं साड़ी पहनूँगी और लहंगा वहंगा नहीं लूँगी, या फिर रखा रहता है तो मैं साड़ी लूँगी। और देखते हैं क्या है, कैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी बहनें भी बात करती रहती हैं, ग्रुप बना है, कज़िन ग्रुप करके मैंने बनाया है, तो सब उसी में बात करती हैं। तो वियम कह रहा है कि मेरा वेट बहुत बड़ा, तो वियम ने आज से स्टार्ट कर दिया जाना क्रिकेट खेलना। तो वियम कह रहा है मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा, तो 1 गिलास दूध पीऊँगा। तो मैंने आज से पूछा, मैंने कहा मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ कि तुम्हें खाना तुम्हारे लिए बनाना है कि नहीं बनाना। तो बोला नहीं, मेरे लिए मत बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, अकेले चाय पीऊँगी। तो मौसम अच्छा है। परसों इतनी गर्मी थी ना, तौबा इतनी गर्मी थी, मतलब क्या बताऊँ। अभी मुझे वीडियो एडिट करना, टाइम ही नहीं मिला करने का, तो अभी मैं करूँगी वीडियो एडिट, और देखो वीडियो कब जाता है। और आज तो पूरा हॉस्पिटल मैंने दिखाया है, इस बार देखो गलती हो ना हो, तो देखते हैं क्या होता है। और क्या बात करूँ, समझ में नहीं आता है। अब तो मैं मतलब कैमरे से चूज़ ही हो चुकी हूँ, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में पहले मेरी आवाज़ ही निकलती थी, अब मैं यूज़ हो चुकी हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है आजू बाजू कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। और कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा। अगर होगा तो वैसे तो, क्योंकि आज प्रॉपर तरीके से खाना भी नहीं खाया, कल की कढ़ी रखी थी, तो होगा तो मैं फिर क्या करूँगी ना, मैं पोहा बना दूँगी। भूख तो लगेगी भी हमको, तो पोहा बना दूँगी, ऐसा कर लूँगी। देखेंगे, अगर बोलेगा तो बना दूँगी। पोहा बनाने को टाइम लगता नहीं है। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पीने के बाद मिलूँगी। मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो मैं बस चाय बनाने के बाद इस ब्लॉग को मैं ऐड कर दूँगी। और अभी एक ब्लॉग मुझे एडिट करना, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था, तो मैंने एडिट नहीं किया।
अब बहुत लेट जाता है ब्लॉग, पता है बहुत लेट जाता है ब्लॉग, क्योंकि ना बहुत धीरे धीरे अपलोड होता है। एनीवेज देखते कब वाईफाई लगता है, कब 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 कब। और सुना लॉकडाउन भी अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि व्योम का भी ऑफिस मंडे से खुल रहा है। दिल्ली में भी लॉकडाउन वगैरह खुलने वाला है, छूट मिल रही है, तो देखते क्या होता है। तो चलिए फिर मैं बना लूँ चाय अपने लिए, और चाय पीऊँगी बालकनी में खड़े होके। अच्छा लग रहा है ना, पता है मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं चाय बनाने जा रही थी, पर देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और मैं वहाँ से आने के बाद ना मैंने बाल भी धोए, देखिए मैं अभी तक बिल्कुल बस ये ऐसे बालों को लेकर ना बांध दिया। और ये कितना अच्छा लग रहा है ना सच में, देखिए मैं यहाँ से दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, मुझे अच्छा लगता है। काश एक बालकनी और होती, खुली खुली थी, तो वहाँ पे चेयर डाल के बैठती। मैं भी हमसे कहती हूँ बालकनी एक और होती है ना, तो मैं इसको अच्छे से ग्रास वगैरह लगाती, आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह लगाती। और मैं भी हमसे कह रही हूँ मुझे घर को थोड़ा सेट करना और अच्छे से। तो चलिए बना लेती हूँ चाय। बहुत आलस आ रहा है। तो चाय मैंने चढ़ा दी एक तरफ, तो मैंने कहा बहुत दिनों से मैं पूजा नहीं कर पाई थी, आरती नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा चलो आज बहुत टाइम बाद मुझे मौका मिला आरती करने का, क्योंकि बहुत टाइम से मैं दिया विया नहीं जला पा रही थी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर में दिया जला बहुत टाइम बाद, क्योंकि अगर हम लोगों को कोई दिक्कत होती है तो इतना रूटीन से दिया नहीं जल पाता। अगर हम लोग ठीक ठाक होते हैं तो घर में डेली दिया वगैरह जल जाता है। और आजकल व्योम भी बहुत लापरवाही कर रहा है, वो भी आजकल भूल जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने कहा सॉरी, खाना खा के बैठी हूँ ना। तो मैंने कहा चलिए आज बहुत टाइम बाद मैं दिया जलाती थी, मैंने कहा चलिए आप लोग साथ शेयर करती हूँ। यहाँ देखिए मैंने गंगा जल वगैरह रखे हुए हैं, मैं इलाहाबाद से लेके आई थी, और सब एक छोटी सी बास्केट, उसमें सब सारा सामान लेके रखा हुआ है। तो मुझे बहुत जल्दी मंदिर लेना है, तो देखते कब तक लेते, दिवाली में कब तक लेते हैं। तो देखिए दिया जलते कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो फिर मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत टाइम बाद मैंने दिया विया, और तुलसी जी मेरी पूरी सूख चुकी है, मुझे नई तुलसी जी लेनी है। तो मैं विथ पॉट लूँगी, तुलसी जी पॉट के साथ लूँगी, क्योंकि मुझे खाद मिट्टी वगैरह सब लेनी है। कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए भगवान दिया, एक दिया की जो रोशनी होती है उसे अलग सा ही कुछ और होता है। तो चलिए आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए, और उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। तो कहते हैं बिना आसन के कहीं पूजा नहीं करनी चाहिए, बिना आसन के कहीं बैठना नहीं चाहिए, इससे आपकी जो प्रार्थना है भगवान तक नहीं पहुंचती है। मुझे बहुत अच्छे पंडित जी मिले थे इलाहाबाद में, जहाँ पे रहते थे हम, तो कुंभ में आए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बिना आसन के कभी कोई पूजा नहीं होती, बिना आसन के आपकी जो प्रार्थना होती है ना वो ऊपर चली जाती है, मतलब वो भगवान तक नहीं पहुँचती है। तो इसलिए हमेशा तब से मैंने कभी भी आसन कभी हटाया नहीं, हमेशा आसन लगा के बैठती हूँ, आसन को भी छूना चाहिए। तो आज मैं अकेले चाय पी रही हूँ। तो देखिए मैं कहती पिद्दू से बाउल में मैंने चाय चढ़ाई है, ताकि मुझे बर्तन ना धोना पड़े। तो यहाँ दूध भी आ गया था, चाय भी चढ़ी हुई है, और ये बर्तन। तो चलिए फटाफट चुटकी बजाते सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, और चाय भी मेरी बन गई है। वैसे ज़्यादातर तो मैं व्योम के साथ ही चाय पीती हूँ, बट हॉस्पिटल से आने के बाद पता नहीं कैसा मूड अपसेट सा हो गया था, मतलब थकान सी लग रही थी, बहुत थकन सी हो रही थी। तो चाय की बहुत ज़रूरत थी मुझे, बहुत ज़्यादा। आप लोग को लग रहा होगा मेरे चेहरे से, मेरी आंखों से मैं बहुत थकी हूँ आज। इतनी धूप, इतनी गंदी धूप थी ना कि मैं सच बता रही हूँ, मतलब ऐसा लगता कब घर जाएं कब, और बहुत अजीब सा आंखें जल रही थी। तो बस यहाँ मैंने अपनी चाय बना ली है, देखिए दिख रहा होगा। तो यहाँ मैंने चाय बना ली अपने लिए, और अब मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, क्योंकि और मेरी हिम्मत नहीं कुछ करने की, क्योंकि मुझे भी एक व्लॉग को एडिट भी करना है। तो बस अब मैं इसको एंड करके मैं इस व्लॉग का एडिट करूँगी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। कल का व्लॉग है मेरे वो, तो उसको मैं एडिट करूँगी। और बस तब आज मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फिर मिलती है अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।